अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हमना सैयद फ्रॉम न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक बाय डीएक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मुदस्सिर साहब, जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनसे हम उनकी हिस्ट्री जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका आगे का सफ़र क्या है। Besides that, we have one and only Mr. Saifullah साहब, CEO DX Group। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? वालेकुम सलाम। तो पहले तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। और सर को तो आप जानते ही हैं, जी जी। लेकिन इस तरह से आई बिलीव ये एक पहली मुलाकात है, राइट? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग इस तरह कैमरा फेस कर रहे हैं या ऑफिशियल बैठ के कोई वीडियो के लिए कोई सेशन रख रहे हैं। जी So, पहले तो हमें ये बताइए फॉर आवर व्यूअर दोज हु वॉच अस कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया? गुजरावाला से कराची तक का सफ़र? अरे बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बुरेवाला। मेरी पैदाइश गुजरावाला में हुई थी, सही। लेकिन बाद में जो स्कूलिंग और कॉलेज वो सारा लाहौर का है। तो यहाँ कराची आने से पहले भी मैं लाहौर में ही था और आई वाज टीचिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। और यहाँ क्योंकि फैमिली बिजनेस था तो उस सिलसिले में यहाँ आना हुआ था। और उसके बाद फिर बहुत सारी यहाँ दोस्तियाँ भी हो गई और नए नए बिज़नेस भी समझ आने लगे। तो फिर आर्ट प्रैक्टिस के साथ यहाँ जब टाइम स्पेंड किया तो फिर जो फैमिली बिजनेस है वो रियल स्टेट और ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से था। तो अब उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और उसी सिलसिले में सैफ भाई से भी मुलाकात हुई और इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो फिज़िकली विज़िट भी किए हैं और इनके साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। तो प्रोफेशनली मैंने इतना इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन अब कह लें कि वैसे एक बेसिक जो ताल्लुक़ बनता है वो ज़्यादा बन गया था। सही। तो बस इसके बाद फिर यही प्लान अब आगे का भी यही है कि हम लोग बैरियर टाउन कराची में ही प्रैक्टिस भी करूँ और रहूँ भी, और साथ अपना ये फैमिली बिजनेस है इसको भी देखें। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे आप दोनों का अगर हम बात करें कि पैशन क्या है? देखिए इस एज में आगे पैशन तो वैसे हर एज में रहता है, लेकिन क्योंकि मैं तो आर्ट प्रैक्टिस ही की है तो और वही पैशन था और अभी भी वही है। लेकिन ये थोड़ा फॉर एग्जांपल मैं पहले बहुत फिगरेटिव काम कर रहा था, तो अब थोड़ा सा आर्किटेक्चरल ड्राइंग और आर्किटेक्चर की तरफ या एलिवेशंस या इस तरफ इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी हाई राइज बन रही है, जितना काम हो रहा है और इसके साइड पे अगर मैं देखूँ तो वो इंटरेस्ट शायद इसी वजह से बनना शुरू हुआ है क्योंकि ये काम में अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो पैशन बेसिकली आप कह सकते हैं ड्राइंग है, वो चाहे फिगरेटिव है, जब आर्किटेक्चरल ड्राइंग है या बेसिक ड्राइंग जिसको हम कहते हैं विद ग्रेफाइट, तो वही सिर्फ बस। सर आपका पैशन? देखिए प्रोफेशन तो जो हमारा चल रहा है ये कंस्ट्रक्शन और बिल्डर और रियल एस्टेट, लेकिन अभी जब हमारी टीम बनी, लोगों को ट्रेनिंग दी, तो उसके बाद अब जो प्रोफेशन के साथ साथ जैसे पैशन कह सकते हो बनता जा रहा है वो टीम बिल्डिंग, लोगों को ट्रेन करना, उनको पॉलिश करना। एक बंदा फ्रेश आता है और वो आपकी ट्रेनिंग के बाद एक किसी ट्रैक पे चल पड़ता है, तो वो जो एक खुशी मिलती है या जो आपको एक ट्रैक मिलता है, अभी प्रोफेशन के साथ साथ पैशन अगर मैं कहूँ तो वो यही बनता जा रहा है टीम बिल्डिंग के हवाले से। हमारा एक बिल्कुल एक जनरल सा नॉर्म है कि पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट हैं आप और आपने कहा कि आपको ट्रेनिंग जो है वो एक चीज़ अच्छी लगती है। सो आपको क्या लगता है हमारी कंट्री में अगर हम इस चीज़ को अपने ऊपर लेके आए, पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं या खा सकते हैं पैशन से भी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप की अर्निंग भी उससे होती है। वो आप सुना ही है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है वैसे, कि अगर आपका प्रोफेशन ही आपका पैशन हो तो उससे अच्छी खुशकिस्मत नहीं हो सकते आप। क्योंकि आज से पहले मैंने पिछले 15 साल प्रैक्टिस ही किया है, वही पैशन था, वही प्रैक्टिस थी, प्रोफेशनली वही कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये होता है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जिनको आर्ट का शौक़ है और वो प्रैक्टिस करते हैं और वो पेंट करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं और अपना घर भी चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो कुछ लोग मजबूरी में जॉब करते रहते हैं, कुछ लोग बिज़नेस भी के बाप दादा का है तो उसमें चले गए, लेकिन करना कुछ और चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपकी बेसिक नीड्स हैं, अगर वो पूरी हो रही हैं तो फिर आप जो आपका दिल कर रहा है वो करना चाहिए। सही। सर आप? ये बात है कि अगर पैशन और प्रोफेशन दोनों एक हो जाएं तो फिर वो मल्टीप्लाई होता है। हाँ, क्योंकि आप उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे। बाकी जैसे इमरान भाई कह रहे हैं कि अगर आप बेसिक नीड की तरफ जाएं तो आपकी एनर्जी सारी तो वहाँ कंज्यूम हो जाएगी, आपका जो पैशन है वो पीछे रह जाता है। पैशन को टाइम ही तब मिलता है जब आप उन बेसिक नीड और मामला से बाहर आते हैं
और अगर आपका प्रोफेशन और पैशन एक है तो आप उसी पैशन को भी इंजॉय कर रहे हैं और वही आपका सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, तो इससे और ज़्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। अब अगर हम एक जनरल बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि यू स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन बिल्डिंग्स, राइट, और आप बिल्डिंग्स बनाते हैं। सो अगर हम एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें और एक कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बिल्डिंग्स में किस तरह का डिफरेंस आना चाहिए? देखिए, इसमें जो आर्टिस्टिकली अगर आप कहते हैं तो वो बहुत सारे पाकिस्तान में अभी आर्किटेक्ट हैं ऐसे जो कि जिनके एलिवेशंस देख के आप परेशान हो जाते हैं कि इतने खूबसूरत एलिवेशंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैरियटॉन में थोड़े से इनके लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल सैफ भाई बेहतर बताएंगे कि कमर्शियल में उनका स्पेसिफिक होता है कि ये वाले एलिवेशंस अलाउ हैं, लेकिन रेजिडेंशियल में भी कहीं ना कहीं अगर आपका छोटा घर है या 500 गज 1000 गज तो उसमें वो लिमिटेड ऑफर करते हैं, आपको सिर्फ ये वाले ही फॉलो करने हैं। तो इसमें इतनी क्रिएटिविटी का मार्जिन होता नहीं है इनसाइड तो वो, लेकिन इंटीरियर करना चाह रहे हैं आप तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस पर आप किस तरह से करना चाह रहे हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं, वो तो आपको बहुत फ्रीडम है। और हो भी रहा है, अभी भी हमारे जो घर हैं वो अब मुझे नाम नहीं आ रहा मैगजीन का, इंटीरियर का मैगजीन है कि इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें पाकिस्तान के घर कोट किए जाते हैं, उनके इमेजेस आए हैं, उनके इंटरव्यूज़ आए हैं। लाहौर में और कराची में कुछ घर ऐसे हैं जिनके जो प्रिंट हुए उन मैगजीन्स में, तो इसलिए पोटेंशियल बहुत है। और दूसरा ये कि बहुत से अब पिछले कोई 5 साल में या 10 साल में कह रहे हैं अब इंटीरियर का ट्रेंड शुरू हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स आए हैं। और जब से ये ज़्यादा मीडिया आपको सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो नए चैनल्स आए हैं उसमें भी आपको आर्टिस्टों ने हायर किए हैं, फिर डिज़ाइनर्स हायर किए हैं, तो इस तरह दोनों तरफ से उनको आपको एक सपोर्ट मिली है और डिज़ाइनर को काम करने का मौका मिला है और मार्केट ने उनको वेलकम किया कि आए आपको प्लेटफॉर्म देते हैं और करें। बिल्कुल सही। सर आप क्या कहते हैं? देखिए वक्त के साथ साथ जिद्दत आ रही है तो जैसे इमरान भाई भी कह रहे हैं, अभी बैरियटॉन की बात करें तो यहाँ पे जो बड़े घर हैं, छोटे घरों में तो लिमिटेशन बहुत सारी है, वैसे भी चूँकि घर के साइज़ छोटा है, फ्रंट एलिवेशन को वो नहीं छेड़ने देते बैरियटॉन, इंटरनल में भी बहुत सारी चीज़ों की लिमिटेशन है। तो जो बड़े घर है स्पेशली जैसे 500 स्क्वायर यार्ड और अब जाते हैं तो बैरियटॉन अलाउ करता है, बल्कि वो अभी तो 500 एंड प्लस जो स्क्वायर यार्ड के विला हैं उनकी ड्राइंग बैरियटॉन बना ही नहीं रहा। तो वो कहता है जी आप खुद उसको आर्किटेक्चरल ड्राइंग खुद बनाए, तो उसको कुछ मतलब अपने पैरामीटर के मुताबिक देख के अप्रूव कर रहा है। तो अब चेंजेस आना शुरू हो गई बैरियटॉन। अभी बहुत सारे अच्छे घर जो है आर्किटेक्ट बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ और बड़े नामवर लोग इसमें हो रहे हैं, तो बिल्कुल जिद्दत आ रही है और वो आनी भी चाहिए। और अगर जिद्दत नहीं आती, फॉर एग्जांपल पहले एक जो सबसे पहले इसमें आर्किटेक्चरल चेंज आई थी वो 2 बेस थी। एक तो जी कि आपका जो घर है, अगर घर की बात करें तो बिल्कुल ओपन लगे जी। दूसरा उसमें था कि आपका जो घर है उसमें लाइट मैक्सिमम तक लाइट आए, बाकी डिज़ाइनिंग वो अलग है जी। तो इस बेस पे जो घर बने थे तो उसमें एरी और जिसे कहते हैं ओपननेस और जिसमें सनलाइट डायरेक्ट आपको हिट कर, इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें। तो अब ये चीज़ें बहुत अग्रेसिवली इनमें चेंज आ रही है, जिद्दत आ रही है। और अभी भी जो बैरिया होम्स हैं, इनके जो विलाज हैं, इवन के जो छोटे वाले विलाज हैं 152 या जी बिल्कुल वो उनके जो एलिवेशन है बहुत खूबसूरत है और वो यूनिफॉर्म में है और स्ट्रीट आपको पूरी स्ट्रीट का इमेज देखते हैं आप तो बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। और उसमें फिर यही है कि वो आपको एक तो उसका एलिवेशन भी मिल जाता है, फिर ये कि आपको सिर्फ एक जैसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। असल में वो यूनिफॉर्म उन्होंने रखा है छोटे घरों में और बाउंड्री वॉल नहीं है बाहर की, और फ्रंट एलिवेशन पे भी वो बड़ा आर्किटेक्चर बहुत फ़र्क है। और इस तरह जो बड़े हैं स्पोर्ट्स सिटी विलास वो बहुत खूबसूरत है, इवन कि कलर स्कीम से लेके उनके एलिवेशन से लेके वो आपको एक अलग सी कम्युनिटी नज़र आती है उसकी। सारी चीज़ें जब एक जैसी लग रही होती हैं तो उसमें भी एक अलग सी सिमेट्री होती है जो हमें नॉर्मली नहीं देखने को मिलता, पाकिस्तान में तो नहीं इतना मिलता, तो वो भी एक प्लस है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो रैपिड फायर है, तो उसमें हम जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे और इसकी की है कि जो भी जीतेगा उसको हम सीरीज़ 1 में जो भी बेस्ट आंसर्स देगा उसको हम एक हैम्पर देंगे, दैट इज़ नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड बाय आवर सीईओ। ठीक है? अच्छा चलें। तो हमारा पहला सवाल है, फ्लैग के कलर क्या है, पाकिस्तानी फ्लैग का कलर? ग्रीन और वाइट। वो तो ग्रीन और वाइट सर ये बिल्कुल बहुत इजी बच्चों वाला सवाल था। अब एक ने बोलना मैं बोलना तो मैं सही। अच्छा सर, जब हारने वाले होते हैं ना तो वो कहते हैं मेहमान है मेरा। अच्छा ये भी अच्छा है। अच्छा मेहमान है मेरा। अच्छा चलिए, दूसरा हमारी ट्विन सिटीज़ के नाम क्या है?
ये तो थे पाकिस्तान की ट्विन सिटीज का नाम क्या पिंडी इस्लामाबाद है? यस और ये सखर रोडी सखर और वो भी एक ही लगता है मुझे तो वैसे हाँ, लेकिन इस्लामाबाद और वो पिंडी पिंडी जो है इनको वो ट्विन सिटी कहते हैं वही है। अच्छा सही है। अच्छा अगर हम बात करते हैं तो शहरों में रोशनियों का शहर कौन सा है? कराची ये सारे वही जीत रहे हैं। नहीं कोई नहीं अब वो सवाल ही वो किया है कि आप अब पूछ वो हो रही है क्या जो नहीं सर क्यों? बिल्कुल कॉमन सा सवाल। आमने सामने अच्छा, बच्चे- मेरे- सूबे कितने? चलो जी चलो 4 सूबे हैं जी 5 पाँच है सर जीत गए सर जीत गए। यस कोई पॉइंट घर भी आया। मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि अब कराची कब कैपिटल था मुझे नहीं पता लेकिन था जरूर एक टाइम पे सही। फिर उसने कहा जब इस्लामाबाद अब जो क्लीनेस्ट सिटी है इस्लामाबाद है तो डस्टिएस्ट सबसे डर्टी कौन सा है मैंने कहा यार ये मुझे भी ये नहीं पता तो इस तरह के सवाल मेरे ख्याल ज्यादा वो तो बच्चे ऐसे पूछते हैं कि आप चुप हो जाते हैं हाँ जी हाँ तो इस बिल्कुल तरह के बना के हमें बता भी दिया पहले से करेंगे बता दे। सही जबरदस्त। चलें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट Thank वाज you, नाइस thank you. हैविंग यू। थैंक यू so much for your time sir. थैंक यू सो मच This was our today's episode of Let's Talk by Dreams Next. Inshallah we'll meet you in the next episode. Thank you so much. Allah Hafiz.